बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे थे, तो आज के लेक्चर के अंदर एक और प्रॉब्लम है आपके पास। उस प्रॉब्लम के अंदर वो कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान एक थर्ड चार्ज जो है इंसर्ट किया जा रहा है सेंटर के अंदर। वो जो सेंटर में चार्ज इंसर्ट किया जाएगा उसके ऊपर आपने फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो किस जानिब होगी ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं। आपका वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 है बुक का। ओके क्लास, 2 चार्जेस, वन जो है आपके पास 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम का है, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि दूसरा -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम है। अब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर अपार्ट हैं ये दोनों। अ चार्ज ऑफ 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम आर प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। ये नया चार्ज जो कि 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है उनके दरमियान में रख दिया गया, यानी कि 40 सेंटीमीटर का सेंटर क्या होगा आपका 20 सेंटीमीटर, दोनों के सेंटर में आ जाएगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर क्या फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और उसकी डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना होगी। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू आपके पास Q1 रख लेते हैं हम लोग, 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम है। एक अनदर चार्ज है बट माइनस का है, Q2 की वैल्यू भी सेम है, 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम है। अब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, R1 जो है वो 40 सेंटीमीटर बन रहा है। अब इन बिटवीन दीज 2 चार्जेस जो आप चार्ज रख रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं इन दोनों के दरमियान में, वो चार्ज जो है Q3 कंसीडर कर लेते हैं। उसकी वैल्यू आपके पास 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम है। जब इसको सेंटर में आप इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं Q1 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस रह जाएगा उसे हम एक नया नाम दे देते हैं R2 का, दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रह जाएगा आपके पास। और इसी तरह Q2 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे मैं R3 का नाम दे रहा हूँ, और वो भी कितना रह जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब हमने फोर्स मालूम करनी है, पहले हम फोर्स इन 2 चार्जेस की वजह से मालूम कर लेते हैं, यानी कि Q1 Q3 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फिर हम Q2 की जो फोर्स Q3 के ऊपर होगी वो फाइंड आउट करेंगे। एट द एंड हम इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। तो डेटा सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। Q1 की जो वैल्यू आपके पास 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम है, Q2 जो है आपके पास -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम है, Q3 जो है पॉजिटिव 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम है। 40 सेंटीमीटर की ज़रूरत नहीं है, आपका R1 जो है यूज़ नहीं हो रहा, तो आप R2 को चेंज कर लें, R3 को भी चेंज कर सकते हैं, R2 को R1 कह दें, और जो दूसरा सेकंड R होगा R1 डैश कर दें इसको। तो R1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 20 cm, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे आप इसको डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू होगी आपके पास 0.2 मीटर आ जाएगी।
R1 के साथ जो फोर्स मालूम करनी होगी वो आपके पास होगी 1 की 3 के ऊपर फोर्स, तो F13 इक्वल टू वर्ट। इसी तरह R1 डैश जो होगा आपके पास, अगेन वो क्या आपके पास 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 पे डिवाइड करें तो 0.2 मीटर आ जाएगी। इसके लिए जो फोर्स चाहिए आपको वो F23 चाहिए, ये फाइंड आउट करें। तो ये सारे प्रोसेस हैं। एट द एंड टोटल फोर्स मालूम करनी होगी। टोटल फोर्स इन्हीं दो फोर्सेस का क्या होगा, सम अप होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप सबसे पहले फॉर F13 के लिए जो फार्मूला लगाएंगे, सॉरी Q1 और Q3 के दरमियान फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R1 स्क्वायर। तो F13 K की वैल्यू कांस्टेंट है आपके पास, 9 एक्सपोनेंट 9 है। Q1 की जो वैल्यू आपके पास 1 एक्सपोनेंट -4 है। Q3 की जो वैल्यू आपके पास 6 एक्सपोनेंट -5 है। R1 की जो वैल्यू 0.2 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर कर लें इसको। F13 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 1350 न्यूटन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जो है हम चार्ज 2 जो है चार्ज 3 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख देते हैं फॉर F23 के लिए, अगेन सेम फार्मूला F23 के लिए K Q2 Q3 अपॉन R1 डैश स्क्वायर। F23 जो होगा K की वैल्यू आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 है। Q2 की जो वैल्यू आपके पास 1 एक्सपोनेंट -4 है। आप मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ सिर्फ डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उस केस के अंदर हम ये माइनस जो है आपको हेल्प करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन किस जानिब है। तो वैल्यू जो आप पॉजिटिव ही लेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। Q3 की वैल्यू जो है 6 एक्सपोनेंट -5 है। R1 अगेन जो है 0.2 स्क्वायर है। तो F23 जो है अगेन कितना आपके पास आ जाएगा 1350 न्यूटन अगर आप कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। हमने F13 फाइंड आउट किया, F23 फाइंड आउट कर चुके हैं, टोटल फोर्स दोनों चार्जेस की वजह से। तो ये F होगा, इन्हीं दो फोर्सेस का क्या होगा, सम होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर F, इनके टोटल फोर्स मैग्नीट्यूड कितना है उसका, तो F इज इक्वल टू F13 प्लस F23 1350 प्लस 1350, तो ये आपके पास आ जाएगा 2700 न्यूटन आ जाएगा। तो बुक के अंदर कुछ आंसर के अंदर इसकी प्रॉब्लम है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये टोटल फोर्स है जो क्या हो रही है, जो एक चार्ज जो आपने सेंटर में रखा हुआ है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अब दूसरी बात उसने पूछी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज जो होता है आपके पास, आप फॉर डायरेक्शन इसका जो आंसर होगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव देखें ये आपके पास में, अगेन थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, आप ये नेगेटिव चार्ज है आपके पास। जो चार्ज इंसर्ट किया है दो चार्जेस के माबेन वो भी क्या आपके पास पॉजिटिव है।
पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो यहाँ से जो फोर्स होगी वो क्या होगी, इस जानिब होगी। नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसी जानिब होगी। तो दोनों फोर्सेस ऐड हो गई इस वजह से। तो ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव चार्ज की जानिब हो रही है। तो आप सिंपल लिख देंगे टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।